मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएससी गवर्नमेंट कॉलेज, भरतपुर। जैसा कि हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ चुके हैं, उसी को हम आगे क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ा रहे हैं पार्ट थर्ड में। जैसा कि हम पूर्व विदित में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ चुके हैं कि पदार्थ और आईआर रीजन की जो रेडिएशन होती है उनमें इंटरेक्शन होता है, और उसका अध्ययन हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। और मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस इसमें उत्पन्न होते हैं। यहाँ हमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो महत्वपूर्ण इसका बिंदु है वो है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, यानी कि व्हेन इंफ्रारेड लाइट इज पास्ड थ्रू द सैंपल, द वाइब्रेशनल and the rotational energies of the molecules are increased। यानी कि जब उस पर सैंपल पर आईआर रेडिएशन को पास किया जाता है तो उसकी वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, वो इंक्रीज्ड होती हैं। हम जानते हैं कि किसी अणु में कुछ परमाणु परस्पर सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। ये बंध कठोर अथवा दृढ़ यानी कि रिगिड नहीं होते, वरन इलास्टिक यानी कि लचीले होते हैं, और इनमें विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस यानी कि आणविक कंपन हो सकते हैं। यदि हम कल्पना करें कि परमाणु कठोर बॉल्स हैं और जो परस्पर स्प्रिंग रूपी बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं, किसी एक अणु में कई परमाणु हो सकते हैं। 3 परमाणुओं के एक झुंड में कितने प्रकार के कंपन हो सकते हैं, इनकी व्याख्या हम वर्तमान व्याख्यान में कर रहे हैं। ये 3 परमाणुओं के झुंड पूर्ण अणु भी हो सकते हैं और किसी अणु का भाग भी हो सकते हैं। इस आधार पर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस यानी कि तनन कंपन, और सेकंड है बेंडिंग वाइब्रेशंस यानी कि बंकन कंपन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की हम स्टडी करते हैं, तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस प्रकार के कंपनों में परमाणुओं के मध्य बंध के अक्ष में एक लयबद्ध गति होती है, जिसके कारण 2 परमाणुओं के मध्य की दूरी घटती है या बढ़ जाती है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में 2 बंधों की बंध दूरी तो घटती या बढ़ती जाती है, लेकिन उनके मध्य का बंध कोण स्थिर रहता है। इसके आधार पर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस 2 प्रकार के होते हैं। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस और सेकंड है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। जैसा कि यहाँ फिगर में हम देख पा रहे हैं
सममित तनन कंपनों में दोनों बंद दूरियां एक साथ बढ़ती अथवा घटती जाती हैं, जबकि असममित तनन कंपनों में एक बंद दूरी पूरी घटती है तो दूसरी बढ़ जाती है, अथवा इसका पलट, यानी कि एक बढ़ती है और दूसरी घटती जाती है। जैसा कि हम कोई भी एग्जाम्पल जैसे इसका लें, जैसे अणु CO2 का लें, अथवा किसी कोणीय त्रिपरमाणु अणु उदाहरण CH2 के माध्यम से इसको हम फिगर में समझा सकते हैं। दूसरा जो वाइब्रेशन का टाइप है बेंडिंग वाइब्रेशंस, यानी कि बंकन कंपन जिसको हम कह सकते हैं। इस प्रकार के कंपन में समस्त बंद दूरियां समान होती हैं, लेकिन बंधों का किसी परमाणु के सापेक्ष बंध कोण में परिवर्तन होता है, अथवा पूरे समूह की इस प्रकार से गति होती है कि उस समूह के परमाणुओं के परस्पर सापेक्ष स्थिति तो बिल्कुल वही रहती है, लेकिन उस समूह की स्थिति अणु के सापेक्ष परिवर्तित हो जाती है। अब बंकन कंपन भी दो प्रकार के हो सकते हैं इस आधार पर। पहला है इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस, यानी कि इस प्रकार के बंकन कंपनों में अणु अथवा परमाणु समूह के सारे परमाणु एक ही तल में कंपन करते हैं। इस आधार पर ये भी दो टाइप का होता है, जैसे नंबर 1 या ए जिसको हम दर्शा रहे हैं सिजरिंग वाइब्रेशंस, यानी कि सीजर लाइक मोशन, या जिसको कर्त्रियन अथवा कैंचीनुमा कंपन वाइब्रेशंस भी हम बता सकते हैं। इस प्रकार के कंपन में परमाणुओं के बंध उसी तल में रहते हुए कैंचीनुमा गति करते हैं, अर्थात उनका परस्पर बंध कोण घटता बढ़ता रहता है। जैसे यहाँ अगर हम येलो जो फिगर में दिखाया जा रहा है ये कार्बन है, और जो ब्लू जो शो किए जा रहे हैं वो हाइड्रोजन है, यानी कि CH2 समूह की अगर हम देखें तो CH2 समूह के लिए ये जो सिजरिंग वाइब्रेशंस हैं को निम्न प्रकार से दर्शाया जा रहा है, जिसमें शो हो रहा है कि किस तरह ये कार्य कर रहा है। दूसरा जो इसका एग्जाम टाइप है वो है रॉकिंग वाइब्रेशंस। इस प्रकार के कंपनों में बंध कोण को स्थिर रखते हुए अणु के ही तल में समूह के दाईं ओर अथवा बाईं ओर कंपन होता है। इसकी हम एक पेंडुलम घड़ी की कल्पना कर सकते हैं, यानी कि जिसके पेंडुलम की तुलना उस समूह से कर सकते हैं जो अणु के अक्ष अर्थात घड़ी के अक्ष में ही बाएं से दाएं व दाएं से बाएं दोलन करता है। यानी कि एक CH2 समूह के लिए जो एक रॉकिंग वाइब्रेशंस होता है वो हम
यहाँ डायग्राम में शो कर रहे हैं। यहाँ देख के आसानी से हम इसके बारे में बात कर सकते हैं कि रॉकिंग वाइब्रेशंस क्या है। बेंडिंग वाइब्रेशन का दूसरा टाइप है आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस। इस प्रकार के बंकन कंपनों में कोई अणु या परमाणु समूह के परमाणु कंपन करते हुए तल के बाहर यानी कि ऊपर या नीचे निकलते रहते हैं, जिसको यहाँ डायग्राम में प्लस तथा माइनस के द्वारा दर्शाया जा रहा है। यानी कि प्लस एबव द प्लेन और माइनस को बिलो द प्लेन के द्वारा दिखाया जा रहा है। इस प्रकार के कंपन भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे ए वैगिंग वाइब्रेशंस यानी कि अभिदोलन कंपन जिसको हम कहते हैं। इस प्रकार के कंपन में बंद कोण तो समान रहता है, लेकिन उस समूह के सिर वाले परमाणु शेष अणु के तल के ऊपर तथा तल के नीचे की ओर कंपन करते हैं। इसको अगर हम साधारण शब्दों में समझें तो हम उस लोहे के फाटक की कल्पना कर सकते हैं जो अंदर व बाहर दोनों ओर खुलता है। फाटक की तुलना यदि हम अभिदोलन करने वाले समूह के साथ करें तो वह खंभा उस समूह का केंद्रीय परमाणु तथा दीवार अणु का शेष भाग है, जिसके तल के दोनों ओर इस समूह के परमाणु अभिदोलन करते हैं। यानी कि इसको हम एक CH2 के रूप में समूह के रूप में अगर हम डायग्राम में देखें तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि ये किस तरह से हो रहा है। इसी तरह से आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन का सेकंड जो टाइप है वो है ट्विस्टिंग वाइब्रेशंस यानी कि व्यावर्त कंपन। यह एक प्रकार से वैगिंग वाइब्रेशंस का एसिमेट्रिकल टाइप है। वैगिंग कंपन में समूह के सिरे वाले दोनों परमाणु एक साथ अणु के तल के ऊपर अथवा नीचे दोलन करते हैं, जबकि ट्विस्टिंग वाइब्रेशंस में समूह के सिरे वाला एक परमाणु यदि अणु के तल के ऊपर की ओर गति करते हुए दोलन करता है तो दूसरा परमाणु ठीक उसी समय अणु के तल के नीचे की ओर गति करता हुआ दोलन करेगा। यानी कि एक CH2 जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, इसको हम डायग्राम के तौर पर देखें तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार इनका हो रहा है। जैसे वैगिंग वाइब्रेशन में दोनों प्लस ऊपर साइड में है, यहाँ जैसे ब्लू के द्वारा शो किए जा रहे हैं एटम्स को, और यहाँ ट्विस्टिंग वाइब्रेशंस में जो ब्लू के द्वारा इंडिकेट किए जा रहे हैं प्लस और माइनस, इनको हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये वाइब्रेशंस किस प्रकार से होते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस को हम आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद।